तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था विश्वासपुर। इस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, पर उनमें एक दूसरे पर भरोसा करने का बड़ी ही कमी थी। हर कोई अपने काम में सबसे आगे निकलना चाहता था और इसी होड़ में आपसी प्रेम कहीं खो गया था। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि इस बार गणेश जी की मूर्ति गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति बनाएगा। ये सुनकर गांव वालों में हलचल मच गई। हर कोई खुद को सबसे ईमानदार साबित करने में छोटे उठ गया। गांव में दो मित्र थे, अजय और विजय। अजय गांव का सबसे कुशल बढ़ई था और विजय एक अनुभवी कुम्हार। दोनों अपनी अपनी कला में माहिर थे, पर उनमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती थी। अजय ने सोचा कि वह लकड़ी से गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जो कभी खराब न हो। वह चुपके से जंगल में गया और सबसे अच्छी लकड़ी चुनकर ले आया। उसने दिन रात मेहनत की और एक अद्भुत लकड़ी की मूर्ति तैयार की। दूसरी तरफ विजय ने मिट्टी से मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि मिट्टी तो प्राकृतिक होती है, इसलिए उसकी मूर्ति सबसे शुद्ध होगी। वह भी रात दिन काम करता रहा और एक बहुत ही सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाई। गणेश चतुर्थी के दिन दोनों अपनी अपनी मूर्तियां लेकर आए। अजय की लकड़ी की मूर्ति बहुत मजबूत और टिकाऊ थी। विजय की मिट्टी की मूर्ति बेहद कलात्मक और सुंदर थी। गांव के लोग दोनों मूर्तियों को देखकर हैरान थे। सब आपस में बहस करने लगे कि कौन सबसे ईमानदार है और किसकी मूर्ति सबसे अच्छी है। तभी गांव में अचानक तूफान आ गया। तेज हवा और बारिश से पंडाल हिलने लगा। अजय की लकड़ी की मूर्ति तो अपनी जगह पर अटल रही, लेकिन विजय की मिट्टी की मूर्ति को नुकसान पहुंचने लगा। विजय बहुत दुखी हुआ। ये देखकर अजय ने तुरंत अपनी मूर्ति की परवाह किए बिना विजय की मूर्ति को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अपनी मूर्ति को एक तरफ हटाया और विजय के साथ मिलकर मिट्टी की मूर्ति को सहारा दिया। विजय भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजय उसकी मदद करेगा। दोनों ने मिलकर तूफान का सामना किया और मिट्टी की मूर्ति को गिरने से बचाया। जब तूफान शांत हुआ तो गांव वालों ने देखा कि अजय की लकड़ी की मूर्ति पर तो खरोंच भी नहीं आई थी, लेकिन उसने अपनी मूर्ति को बचाने की बजाय विजय की मूर्ति को बचाया। गांव के मुखिया ने सबको समझाया, आज हमने देखा कि सबसे बड़ी ईमानदारी अपनी जीत से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खड़े होने में है। अजय ने अपनी सबसे अच्छी मूर्ति को जोखिम में डालकर विजय की मदद की। यही सच्ची ईमानदारी और दोस्ती है। उस साल गांव वालों ने किसी एक मूर्ति की पूजा नहीं की। उन्होंने दोनों मूर्तियों को एक साथ पंडाल में रखा, ये दर्शाने के लिए कि जब कला और विश्वास मिलते हैं तो ही सच्ची भक्ति का जन्म होता है। और उस दिन से विश्वासपुर गांव में आपसी विश्वास की एक नई परंपरा शुरू हो गई। गणेश चतुर्थी की उस घटना ने गांव के लोगों की सोच पूरी तरह से बदल दी। अजय और विजय की दोस्ती अब गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने मिलकर एक कार्यशाला खोली जहां वे अपने हुनर को साझा करते थे। अजय लकड़ी से काम करता और विजय मिट्टी से। वे एक दूसरे की कला में मदद करते थे और देखते ही देखते उन्होंने मिलकर कुछ ऐसी कलाकृतियां बनाई जो पहले कभी नहीं बनी थी। अगले साल गणेश चतुर्थी के लिए गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नियम था कि इस बार मूर्ति सबसे रचनात्मक तरीके से बनाई जाएगी। हर किसी ने सोचा कि अजय और विजय ही जीतेंगे, लेकिन इस बार दोनों ने छोटी योगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया। जब गांव वालों ने इसका कारण पूछा तो अजय ने कहा, हमारा काम सिर्फ मूर्ति बनाना नहीं, बल्कि गांव में विश्वास और एकजुटता को बढ़ावा देना है। विजय ने भी कहा, हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हम अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि साथी हैं। इसके बजाय उन्होंने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कला सिखाई। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब मिलकर एक मूर्ति बनाओ। बच्चों ने मिलकर काम शुरू किया। एक बच्चा मिट्टी के छोटे छोटे हाथी बना रहा था, तो दूसरा लकड़ी के पहिए। कुछ बच्चे टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से मूर्ति सजा रहे।
थे तो कुछ पुरानी लकड़ी से एक मंच बना रहे थे। उनकी बनाई मूर्ति किसी एक सामग्री से नहीं बनी थी, बल्कि उसमें मिट्टी, लकड़ी, पुराने कपड़े और टूटे हुए खिलौनों का मिश्रण था। ये देखने में भले ही पारंपरिक गणेश जी की मूर्ति जैसी न हो, पर उसमें बच्चों की मेहनत, उनकी रचनात्मकता और सबसे बढ़कर उनकी आपसी समझ और प्रेम की झलक थी। गणेश चतुर्थी के दिन जब बच्चों की बनाई मूर्ति पंडाल में रखी गई, तो गांव के मुखिया ने कहा, आज की सबसे रचनात्मक और सच्ची मूर्ति यही है। इसमें हर बच्चे का विश्वास और सहयोग है। अजय और विजय ने गांव वालों को समझाया कि भगवान गणेश का संदेश सिर्फ ज्ञान और बुद्धि का नहीं, बल्कि यह भी है कि जीवन में हर छोटा बड़ा टुकड़ा, चाहे वह लकड़ी का हो या मिट्टी का, अगर एक साथ आ जाए तो एक अद्भुत रचना बना सकता है। उस दिन के बाद से विश्वासपुर गांव में हर साल गणेश चतुर्थी पर एक नया नियम बन गया। गांव के लोग अब मिलकर एक रचनात्मक मूर्ति बनाते थे, जिसमें हर घर से कोई न कोई वस्तु जोड़ी जाती थी, ताकि हर कोई इस उत्सव का हिस्सा महसूस करे। उस वर्ष की रचनात्मक गणेश मूर्ति ने गांव में एक नई चेतना भर दी। अजय और विजय की कार्यशाला अब सिर्फ बच्चों को सिखाने की जगह नहीं रही थी, बल्कि गांव की हर समस्या का समाधान खोजने का केंद्र बन गई थी। एक बार गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना पुल टूट गया था, जिससे नदी पार करना मुश्किल हो गया था। ये पुल गांव को पड़ोसी गांव से जोड़ता था, जहां के लोग व्यापार के लिए आया जाया करते थे। गांव वालों ने सोचा कि नया पुल बनाने में बहुत पैसा और समय लगेगा, लेकिन अजय और विजय ने अपनी कला और रचनात्मकता से इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने गांव के सभी कारीगरों, किसानों और महिलाओं को इकट्ठा किया। अजय ने सुझाव दिया कि वे टूटी हुई लकड़ी और पुराने पत्थरों का उपयोग करके पुल को फिर से बनाएंगे। विजय ने समझाया कि वे मिट्टी और मजबूत घास का इस्तेमाल करके पुल के किनारों को और मजबूत बना सकते हैं। सब लोग एक साथ जुट गए। लोहारों ने पुराने औजारों से नए औजार बनाए, किसानों ने अपने खेतों से मिट्टी और घास दी, और महिलाओं ने अपने घरों से मजबूत डोरियां और कपड़े के टुकड़े लाकर काम में मदद की। बच्चों ने भी छोटे छोटे पत्थर उठाकर अपनी भागीदारी दी। ये काम किसी एक कारीगर का नहीं, बल्कि पूरे गांव का था। देखते ही देखते जहां पहले एक टूटा हुआ पुल था, वहां एक अद्भुत और मजबूत पुल खड़ा हो गया। ये पुल सिर्फ लकड़ी और मिट्टी का नहीं, बल्कि आपसी सहयोग, विश्वास और एकजुटता का प्रतीक था। इसकी बनावट में हर गांव वाले की मेहनत दिख रही थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। इस बार गांव के पंडाल में कोई मूर्ति नहीं रखी गई। इसके बजाय गांव के लोगों ने उस नए बने पुल के पास एक सभा का आयोजन किया। अजय और विजय ने सबको बताया, गणेश जी हमें यही सिखाते हैं कि हमारे अंदर का ज्ञान और कला सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए होना चाहिए। ये पुल गणेश जी की सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि ये हमें एक दूसरे से और अपने पड़ोसी से जोड़ता है। उस दिन के बाद से विश्वासपुर गांव का नाम संपर्कपुर पड़ गया, क्योंकि वहां के लोगों ने ये साबित कर दिया था कि सच्चा विश्वास और संपर्क ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।